ट्रेड डिस्कशन का की जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको शाम को ग्रुप में आ जाएगा। तो वो सभी के लिए नहीं है, जिनका ट्रेड डिस्कशन अभी ट्रेड एग्जीक्यूशन चल रहा है सिर्फ उनके लिए क्लास होगी। ज्वाइन कोशिश करेंगे, सभी लोग करेंगे। बाकी एज ए लिसनर सभी लोग बैठेंगे और डिस्कशन हमारा उनके साथ होगा। अभी जो चीज़ हम बताएंगे उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लियर। देखो, एक कॉन्सेप्ट है 1+3 का अपना। और ये कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। सोचो कि किसी बुक में, किसी आर्टिकल में कहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिलेंगे, नहीं आपको, है ना। ये सब प्रैक्टिस करते जाओगे, काम करते जाओगे, जब आप लगातार एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करोगे ना, और 5 साल, 6 साल, 7 साल लगातार काम करोगे, तो इस तरह के कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बनेंगे, जिन्हें सिर्फ आप ही देख सकते हो चार्ट के ऊपर। उनकी की सिर्फ आपके पास होगी, हम नहीं जान सकते हैं उसको। तो ये आप करते नहीं हो, ये होता है। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्शन है, जो कि एक कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस के बाद में आपको रिफ्लेक्ट करने लगती है सारी चीज़ें। वॉल्यूम्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। 3+2 है ना। VSA है, डबल बुलिश डबल बेरिश है, बुलिश बेरिश कॉन्टिन्यूएशन है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स सब क्लियर होंगे आप लोगों को धीरे धीरे। उसी में से एक है अपना 1+3 का। देखो, 1+3 में क्या होता है, प्राइस के मूव करने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर वॉल्यूम्स आनी चाहिए, है ना। अभी अगर वॉल्यूम्स आ रही हैं, इसका मतलब कि वो प्राइस हमारा मूव कर सकता है। अगर वॉल्यूम्स मान लीजिए हैं इस तरह से, तो प्राइस मूव करेगा ही करेगा। ऐसे करते हुए 1 2 3 वो मूव करेगा, चाहे वो डाउन साइड की तरफ करे, चाहे वो अप साइड की तरफ करे। तो ये वॉल्यूम्स की वजह से होता है। अगर वॉल्यूम्स नहीं, आप देखोगे जो स्टॉक्स बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं, कोई मूव नहीं है, एक ही रेंज में सालों से पड़े हुए हैं, उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम्स ही नहीं आती है। अगर वॉल्यूम्स नहीं तो स्टॉक मूव करेगा ही क्या, उसके अंदर तो सौदा ही नहीं लग रहा है, ऑर्डर्स ही नहीं लग रहा है, इस वजह से मूव्स नहीं है। तो वॉल्यूम्स की वजह से ही मूवमेंटम्स होते हैं। तो वॉल्यूम्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मूव्स को आगे की तरफ प्रिडिक्ट करने में। किस प्राइस पर, मान लीजिए ये एक एरिया है जो कि 12 रुपये, 1290 का है, जस्ट फॉर एग्जांपल 1290 है। वैसे तो $1.290 है, तो 1290 रुपये है ये, ठीक है, एक एक एग्जांपल के तौर पर। अब मान लीजिए कि वॉल्यूम्स नहीं आ रही है, प्राइस इसी रेंज पर ऐसे करके, यूं, ऐसे 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 वो वहीं घूमता रहेगा, और वो सालों तक वहीं घूमेगा। अचानक से एक बड़ी सी स्पाइक आएगी और प्राइस में आपको दिखेगा एक हैवी मूव। ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है पेनी स्टॉक्स के अंदर, कि उसे मैनिपुलेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। कोई 100 200 करोड़ रुपए, 100 200 करोड़ नहीं, कम भी लेकर के आना, तो उसे स्टॉक मैनिपुलेट कर लेगा, आपको ट्रैप करेगा, बोले अरे भयंकर वॉल्यूम आ गई, क्या बात है, उठाओ, जितना हो सके उतना माल उठा लो। आप उठाओगे, बाई करोगे, ऊपर लेकर के जाएगा, फटाक से सेल कर देगा, क्योंकि आपके पास तो है ही ना माल, आप तो सेल करोगे ही करोगे। इस तरह से ट्रैपिंग करके वो आपका पैसा अपनी जेब में लगा लेगा। नहीं, वॉल्यूम के आने का यही रीज़न है। अगर वॉल्यूम्स नहीं आ रही, मतलब कि मूव्स एक्सपेक्टेड है नहीं, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बड़ा मूव होगा नहीं। अब अगर वॉल्यूम्स आ रही हैं, तो अभी हमने बताया ना कि कोई एक प्राइस है, उस प्राइस पर देखो इतनी वॉल्यूम्स आई हैं। अब इससे हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि $1.290 पर काफ़ी वॉल्यूम्स आई हैं। यहाँ पर प्राइस जैसे ही टच होता है इस जगह पर, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो एरिया है ये क्रूशियल लेवल। अब इस लेवल से हो क्या सकता है, क्योंकि कोई भी एक दिशा का अगर मूव है, तो इस जगह से आ रहा है, या फिर अगर गिर भी रहा है तो इसी लेवल से वो डाउन साइड की तरफ गिर जाता है। तो वो एरिया कौन सा बन रहा है हमारा, सेम है, ये वाला पॉइंट है ना। यहीं से प्राइस या तो हमारा अपसाइड की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन ये हो कब रहा है, जब वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अब अगर वॉल्यूम्स नहीं तो मूव ही नहीं होगा, मूव नहीं होगा तो फिर ये क्रूशियल लेवल्स नहीं निकल पाएंगे, लेवल्स नहीं निकलेंगे तो फिर प्राइस हमारा कहाँ से निकल के आएगा। तो सारी चीज़ें डिराइव्ड वॉल्यूम से ही हैं। अब अगर एक एरिया से वॉल्यूम के थ्रू हम ये समझ रहे हैं ना कि प्राइस इस एक लेवल से मोमेंटम्स दिखा रहा है, मोमेंटम्स हमें शो कर रहा है, तो आगे के मोमेंटम्स क्या हो सकते हैं। इसके लिए वॉल्यूम के कुछ खास स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि एक XVRL है। XVRL आप लोगों में से कई लोगों को मालूम भी होगा, है ना? उसको हम वापस से रिवाइज करेंगे, तो जिसमें 3 वॉल्यूम्स हम लोग देखते हैं, कि फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल, सेकंड वॉल्यूम फर्स्ट से कम, और थर्ड वॉल्यूम सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट से भी ज़्यादा हो रही है तो चलेगा, सेकंड से फिलहाल वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये वॉल्यूम का एक स्ट्रक्चर है। अक्सर आप देखोगे कि रिवर्सल का ये बहुत बड़ा साइन होता है, XVRL। इसका फुल फॉर्म ये है, रिवर्सल लेवल, एग्जैक्ट वॉल्यूम रिवर्सल लेवल। अब आप इसको देख लो, चाहे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, आवली पर देखो, डे टाइम फ्रेम पर देखो, आपको जहां पर भी ये फॉर्मेट दिखेगा ना, प्राइस आपको वहां से बूम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ज्यादातर समय, ऐसा नहीं कि हर जगह,
या अगर ये वॉल्यूम्स फॉर्म हो रहे हैं मतलब कि उनका भी एक क्रूशियल लेवल पर फॉर्म होना ज़रूरी है। अब प्राइस अपनी एक जर्नी में है, मतलब कि एक लेवल से अपसाइड की तरफ जा रहा है और जाते हुए ये एरिया दिख गया तो मे भी हो सकता है इतना अच्छा काम ना करे ये, तो उसका एक लेवल पर होना ज़रूरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वॉल्यूम्स बहुत कुछ आसान बना देती हैं। वॉल्यूम्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोशिश करो ये फालतू के इधर उधर के इंडिकेटर्स को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ फोकस हो जाओ वॉल्यूम्स के ऊपर। जो काम आप वॉल्यूम्स को रीड कर मुश्किल होता है, मुश्किल इन द सेंस ये आसान नहीं है, और ये तब तक ही मुश्किल है जब तक आप इसको बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर ले रहे। किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे आप, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में, तो आप देते हो ना 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल देने होते हैं। आप डॉक्टर भी करने जाओ, आप छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना, आपको ग्रेजुएशन भी करना है ना, एक डिग्री हाथ में चाहिए तो 3 साल उसमें लग जाते हैं। लेकिन मार्केट में जब कोई आता है ना तो वो ये सोचते हैं कि शॉर्ट कैसे करें, कैसे, ये तो बना रहा है पैसा, कैसे शॉर्ट कर दें इसको, 6 महीने में हो जाएगा। सामने वाला इसी बात का फायदा उठाता है, बिल्कुल हो जाएगा, 6 महीने की बात करो, ये सब 4 ही महीने में हो जाएगा। 6 महीने तो बहुत बोल दिया आपने। वो इसी झांसे में, इसी लालच में आकर के बेचारा काम करता है। लेकिन अगर हम किसी से कहते हैं कि नहीं देखो बता तो हम देंगे तुमको, अब अगर मान लो 2 महीने का अपना प्रोसेस है, 2.5 मंथ का, 2 मंथ्स का, तो हम ये कह रहे हैं कि उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट फेज में कुछ चीज़ें होंगी, सेकंड फेज में हम ट्रेड एग्जीक्यूट कराएंगे। कुल मिला करके 2.5 मंथ में हम ट्रेड भी एग्जीक्यूट कराएंगे आपसे। लेकिन वो होगा क्या, 2.5 महीने में आप ट्रेड तो एग्जीक्यूट करने लग जाओगे। लेकिन अब वो जो एग्जीक्यूशन की फेज तक हमने आपको पहुंचाया, अब उसकी प्रैक्टिस शुरू होगी। वो प्रैक्टिस चलती है सालों साल तक, 1 साल 1.5 साल लगातार। हम एक फर्स्ट लेवल से उठा करके आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लेवल तक पहुंचा देंगे, उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे, प्रॉफिट बनाने लगोगे। आप कहो कि अभी आप प्रॉफिट बनाने की स्टेज पर हो, लेवल पर हो, आप कहो कि आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो अगर एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो आप चोट खा जाओगे, आप गिर जाओगे। आपको जहां तक हमने पहुंचाया ना इतने दिनों में, अब वहां से भी पीछे 2 4 स्टेप पीछे चले जाओगे। तो अभी आप इन 2.5 मंथ में किस स्टेज तक पहुंचोगे कि आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सको, खुद की गलतियों को एनालाइज कर सको, आप इंपॉर्टेंस समझ सको कि वॉल्यूम्स का क्या है, प्राइस को रीड करने की सही टेक्निक क्या है, प्राइस को समझने की सही टेक्निक क्या है, स्टॉक सिलेक्शन की सही टेक्निक क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की सही टेक्निक क्या है, एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, एंट्री की कंफर्मेशन क्या है, स्टॉप लॉस की कंफर्मेशन की सारी चीज़ें टेक्निकल एक्सपेक्ट्स से आप एक कदम आगे पाओगे अपने आप को। किसी चीज़ की जानकारी होना और उस चीज़ के ऊपर मास्टर होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। एक चीज़ पर फोकस्ड रहना, वॉल्यूम्स के ऊपर और प्राइस के ऊपर, ठीक, इतनी सी बात मेरी मान लेना। बाकी अगर इसके ऊपर आप लग गए तो फिर जीवन में फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप काम करते रहो, 2,000 3,000 4,000 5,000 आप निकाल लोगे, बहुत आसानी से निकाल लोगे। लेकिन प्रैक्टिस 1.5 साल 2 साल 2.5 साल लगातार एक कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ हमने क्या लिखा, 1+3। अच्छा, ये 1+3 का कॉन्सेप्ट होता क्या, इससे पहले अभी हमने आपको बताया वॉल्यूम का कुछ यूज़, कि वॉल्यूम्स आएंगी इसका मतलब कि उसके अंदर मूव्स हो सकते हैं। तो एक तो मान लीजिए हमारी एक नॉर्मल कैंडल बन गई, ये कौन सी है मेरी, ये है मास्टर कैंडल। मास्टर कैंडल के अंदर ध्यान से सुनना इसको, ये एक फॉर्मेट है। मास्टर कैंडल के अंदर हमें चाहिए, हम कुछ इनसाइड बार्स लेते हैं। अच्छा, ये इनसाइड बार क्या होंगे, हमें चाहिए कि हमारी मास्टर कैंडल की रेंज के बाहर कोई कैंडल ना निकले, इवन विक भी ना निकले। हमें इस रेंज के अंदर एक इनसाइड बार चाहिए, सिर्फ एक नहीं। 1+2 का मतलब है एक कैंडल और एक के अंदर, अच्छा ये तीसरी हमने क्यों बना दी, टोटल देखो होता क्या है, इनसाइड बार एक ये कैंडल, और इसके अंदर टोटल हमें चाहिए 1 2 और 3, 3 कैंडल्स हमें चाहिए। इन कैंडल्स की भी अपनी कंडीशंस होती हैं, यूं ही नहीं कि 3 कैंडल्स बन गई आपने मार्क कर लिया। पहले एक मास्टर कैंडल बन गई, उसके अंदर छोट किसी भी कलर की बने, किसी भी कलर की, शुरुआत की कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, बाद की कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, जरूरी नहीं कि रेड हो ग्रीन हो, कोई भी हो सकती है। बस एक मास्टर कैंडल होगी, उसके अंदर 3 दिन तक लगातार कैंडल्स फॉर्म होने चाहिए और उनकी विक्स बाहर नहीं निकलनी चाहिए। 1+2, 2 के आगे 3 4 5 6 जितनी भी कैंडल्स बने। अच्छा, अब वॉल्यूम का क्या रोल है इसके अंदर, फर्स्ट वाली जो वॉल्यूम होगी वो तो नॉर्मली रहेगी। ये जो 3 कैंडल्स बनती हैं, इन 3 में से किसी भी एक कैंडल की वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें चाहिए। हो सकता है फर्स्ट वाली का ना हो। वॉल्यूम का ब्रेकआउट क्या होता है मालूम होगा ना आप, देखो फिर से बताएं। अपनी लास्ट वॉल्यूम से ज्यादा किसी भी कैंडल में अगर वॉल्यूम होती है, विच इज कॉल्ड वॉल्यूम ब्रेकआउट। फर्स्ट वाली वॉल्यूम तो इतनी है, सेकेंड वॉल्यूम इतनी आई, तो क्या ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, नहीं। थर्ड वॉल्यूम इतनी आई, क्या ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, नहीं। लेकिन हो सकता है फोर्थ डे इससे ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए, तो ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया, मतलब कि अभी वॉल्यूम लास्ट वॉल्यूम से ज़्यादा है, लास्ट कैंडल से ज़्यादा।
ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता है। अब वॉल्यूम ब्रेकआउट का ये मतलब नहीं कि फर्स्ट वाली कैंडल से ज़्यादा ही वॉल्यूम आएंगे तभी वॉल्यूम का ब्रेकआउट होगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ लास्ट वाली कैंडल से ज़्यादा अगर वॉल्यूम है मतलब कि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट है, हम लोग आगे कंसिडर कर सकते हैं उसको। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर, फर्स्ट वाली कैंडल नॉर्मल, सेकंड वाली कैंडल नॉर्मल वॉल्यूम। अब या तो दूसरी वाली कैंडल की वॉल्यूम के ब्रेकआउट हो अपनी लास्ट कैंडल से, अगर ऐसा नहीं है तो जो थर्ड वाली वॉल्यूम है इस वाली कैंडल की, इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हमें चाहिए। कुल मिलाकर के इन तीनों में से किसी भी एक कैंडल की वॉल्यूम के ब्रेकआउट हमें चाहिए। हो सकता है तीन में से दो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आपको दिख जाए, तीन से तीनों के वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट दिख जाए, चलेगा। लेकिन अगर तीनों में से किसी भी एक कैंडल के वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं, चार कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं, एक दो तीन चार, और चारों की ही वॉल्यूम्स इस तरह से हैं, तो मतलब कि ये हमारी फॉर्मेट के अंदर फिट नहीं बैठ रहा है, 1+3 के अंदर, हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो दो चीज़ें हैं, फर्स्ट एक मास्टर कैंडल, उस मास्टर कैंडल के अंदर एक दो तीन तीन कैंडल्स हमें चाहिए। इसके बाद में वॉल्यूम्स में एक कैंडल की वॉल्यूम के ब्रेकआउट हमें चाहिए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा ये। इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा होगा। ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ कौन से टाइम फ्रेम पर करते हैं, डे टाइम फ्रेम पर। इससे हमको हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन मिलते हैं। इन पॉइंट ऑफ एक्शन का काम क्या होता है, जनरली एक लेवल से कोई भी एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो इस एक लेवल से हमें रिवर्सल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि मूव्स की एक्सपेक्टेशंस यहीं से होती हैं। या तो प्राइस अपने आप को इनसाइड ब्रेकआउट कर दे। ब्रेकआउट कितने तरह के होते हैं, दो ही तो ब्रेकआउट होते हैं ना, एक तो इनसाइड ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड। आप ये मान के चलो आउटसाइड, तो ये जो प्राइस रेंज को अंदर की तरफ ब्रेक करता है, प्राइस अपनी रेंज को इनसाइड ब्रेक करता है तो ये इनसाइड ब्रेकआउट होता है। प्राइस अपनी रेंज के बाहर की तरफ ट्रेवल करता है तो वो आउटसाइड ब्रेकआउट, ब्रेक आउटसाइड होगा। हम लोग ट्रेड क्या करते हैं, हम लोग ब्रेकआउट को ही ट्रेड करते हैं, ब्रेक इन साइड को ट्रेड नहीं करते। ब्रेक इन साइड भी बिल्कुल वैसे ही ट्रेड होता है जैसे ब्रेक आउट साइड ट्रेड होता है। इन साइड को इसलिए मना करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। तो पहले आपको 1500 ट्रेड कर लेने हैं ब्रेक आउट साइड के, देन यू विल बी कैपेबल फॉर इन साइड ब्रेकआउट। लेकिन उससे पहले आप ब्रेकआउट साइड ट्रेड्स को ही प्रीफर करोगे, ब्रेकआउट साइड ट्रेड ही करने हैं। कई बार होगा जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ब्रेक इनसाइड ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ जाए, तो मन में ये मत सोचना लो हमको तो बताया नहीं, खुद कर रहे हैं। हम बताएंगे सब कुछ आपको, इनसाइड ब्रेकआउट कैसे होता है वो भी बता देंगे, आउटसाइड ट्रेड कैसे करने वो भी बता देंगे, लेकिन क्या नहीं करना ये भी बताएंगे। एक चीज़ याद रखो, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ब्रेक आउटसाइड ट्रेड ही, ब्रेक इनसाइड ट्रेड आप नहीं करोगे। तो प्राइस जैसी रेंज के बाहर जाएगा आपको तब ट्रेड करना है। इस तरह मान लीजिए कि प्राइस अपनी रेंज के बाहर है, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। अब देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट तो हो रहे हैं लेकिन प्राइस बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है। और शुरू में हमने क्या बताया था आपको कि अगर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट है मतलब कि प्राइस के ब्रेकआउट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसे क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, डाइवर्जन। कुछ तो गड़बड़ है, प्राइस के बड़े मूव हो रहे हैं, वॉल्यूम्स के छोटे मूव हो रहे हैं, मतलब कि डाइवर्जन में कुछ गड़बड़ है। वॉल्यूम्स के बड़े ब्रेकआउट हो रहे हैं, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट लगातार हो रहे हैं, लेकिन प्राइस के ब्रेकआउट नहीं, मतलब कि डाइवर्जन है। अब अगर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट होगा प्राइस के ब्रेकआउट नहीं हुए, इसका मतलब कि वो प्राइस के ब्रेकआउट ही हमें अब कैच करने हैं, इन्हीं की एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा है। तो जिन भी स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो जाएंगे और प्राइस के ब्रेकआउट नहीं होंगे वो हमारी रडार पर होंगे, हम उनमें ब्रेकआउट का वेट करेंगे प्राइस का, क्योंकि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। आइए सारी ड्राइंग्स हम रिमूव करते हैं, वापस रिजॉइन कीजिए सब लोग। नहीं 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 नहीं, ये डाइवर्जन असल में कई बार ऐसा होता है कि आरएसआई या कोई भी लोग अगर इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं ना तो उस इंडिकेटर में भी डाइवर्जन वगैरह का यूज़ करते हैं। तो डाइवर्जन का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि एक हर एक्टिविटी के बाद में आपको उसका एक रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक्टिविटी हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है और उसका रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन अभी ना तो थोड़ी देर के बाद होगा। हम बस उस रिएक्शन का वेट करते हैं। हमें मालूम है कि मास्टर कैंडल के ब्रेकआउट के बाद में हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुके हैं, बचा क्या है, प्राइस का ब्रेकआउट। प्राइस जैसे ही रेंज के बाहर निकलेगा हमें इसको सिर्फ कन्फर्मेशन के साथ में ट्रेड करना है। और इस तरह के तमाम एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, एक नहीं तमाम। अभी फार्मा सेक्टर का हमने शायद कोई स्टॉक ट्रेड किया था, आप देखो आपको मिल जाएगा, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मास्टर कैंडल है और इसका एक सुपीरियर वर्जन है, ये अपनी मास्टर कैंडल है। अब इसमें हमने ये तो बता दिया कि प्राइस इस इन तीन कैंडल्स को देख लिए, तीन कैंडल्स हमने देखी, अब इन तीन कैंडल्स के थ्रू हमें काम करना है। लेकिन अब यहाँ पर विक देखो रेंज के बाहर नहीं निकली है, लेकिन कुछ कुछ ट्रेड्स अपने ऐसे होते हैं कि जिसमें एक मास्टर कैंडल के बाद में विक इस तरह से बाहर निकल चुकी होती है।
फिर ऐसे आएगा, फिर विक बाहर निकल चुकी होती है, फिर प्राइस नीचे की तरफ ट्रेड करेगा, फिर से हम देख रहे हैं विक बाहर निकली, तो क्या इसको कंसिडर किया जा सकता है? 100%। ये इसका नेक्स्ट वर्जन है, लेकिन इसका फर्स्ट अभी लास्ट ही ट्रेड हमने शायद जो किया था वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर था। पहले छोटी छोटी चीजें हम लोग देख करके चलेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीक इस फॉर्मेट को देखोगे, क्लियर ना? बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसकी प्रैक्टिस में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। ये भी हमने आपको बताया था कि डे टाइम फ्रेम पर इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? मान लो हमने ये फॉर्मेशन या इस फॉर्मेशन के थ्रू हमने ये लेवल तो निकाल लिया है। अब हम सीधे आ जाएंगे चुपचाप लोअर टाइम फ्रेम पर। लोअर टाइम फ्रेम कितने का होगा? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के करना क्या है? हमें पता है कि हमने हायर टाइम फ्रेम पर अपने ये एरियाज सब कुछ रिमूव करते हैं। हमें मालूम है कि हायर टाइम फ्रेम पर हमने अपने एक लेवल मार्क कर लिया। अब हमें देखना क्या है कि प्राइस जब हमारे इस लेवल पर आता है, मेरे डे टाइम फ्रेम के लेवल पर आ रहा है, तो इसके अंदर की रिएक्शन किस तरह के हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखो, कोई अजम्पशन पहले से मत बनाना कि प्राइस यहाँ पर आया है, ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ऊपर चला ही जाएगा, या प्राइस हमारी रेंज के अंदर आया है इस तरह से ब्रेक किया नीचे की तरफ तो नीचे चला जाएगा। ऐसा कुछ सोच के मत बैठना मन में। जो हो रहा है बस उसको देखते रहो, ताकि कल को अगर हम आपसे ट्रेड एग्जीक्यूट करवाएं तो ये कुछ नया नया सा ना लगे, अरे इस लेवल पर तो प्राइस ऐसे मूव करता है। कई बार होता है, देखो दोनों तरह से आपको प्राइस रिएक्ट, तीन तरह से प्राइस आपको रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला क्या होता है कि प्राइस ने आपकी रेंज को ब्रेक किया और वो ऊपर चला गया। दूसरा क्या होता है कि प्राइस आपकी रेंज को ऐसे ब्रेक करेगा और वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। कई बार होगा कि प्राइस रेंज को ब्रेक करेगा और फिर घूमता रहेगा ऐसे 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 साइड में, वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये साइड में होगा। तीनों ही प्राइस, तीन ही तरह के प्राइस एक्शन होते हैं। आपको क्या करना है कि प्राइस कब कब आपके लेवल पर किस तरह के प्राइस एक्शन शो कर, कब वो ट्रेंडिंग मूव दिखा रहा है, कब वो रिवर्सल दिखा रहा है, कब वो साइडवेज मूव दिखा रहा है, हमें इस चीज को ऑब्जर्व करना। हमें हमारे लेवल पर इस तरह के प्राइस एक्शंस को देखते रहना है। अगर हम इन तीन स्टेप्स को कंप्लीट कर ले जाते हैं ना, तो आप ये समझ लो कि अब आप ट्रेडिंग में फिर आपको कोई हरा नहीं। अगर आप सिर्फ ये तीन चीजें कर लेते हो, सिर्फ ये तीन चीजें ऑब्जर्व कर लो, आपको लगता है कि ये सब कुछ 2 क्लास 3 क्लास में हो पाएगा? आजकल करते हैं ना लोग कि 2 दिन की वर्कशॉप है, 3 दिन की वर्कशॉप है, हफ्ते भर की क्लास है और रिकॉर्डेड वीडियो दे दिए, देख रहे हो आप। ये सब पॉसिबल है, ये सब आप कर सकते हो। 4-6 महीने भी लगातार अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो भी कम है। ये सब बच्चों वाली चीजें लग रही हैं क्या? टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एक एक चार्ट को बैक टेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए हमने आपसे कहा कि बैक टेस्ट करना ही नहीं है कभी। एक एक चार्ट को सुबह से लेकर शाम तक हमें सिर्फ घूरते रहना, बैठे रहना है। आप स्पेस बटन दबा के चार्ट को स्किप करके दूसरे चार्ट पर नहीं जा सकते। कैंडल्स बन रही हैं, ये हमारा लेवल है। कैंडल्स बन रही हैं, फॉर्म हो रही हैं, होने दो होने दो होने दो। इधर से नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है, आने दो। जैसे प्राइस यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है, जैसे प्राइस यहाँ पर आया, आना है और उसी जगह पर हमें देखते रहना है कि प्राइस रिएक्ट कैसे कर रहा है। बैक टेस्ट में क्या है, फटाक से आपने इधर किया इधर किया इधर, अच्छा ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है ऐसे चला, बस हो गया। आधे घंटे में आपने 200 चार्ट्स देख लिए। 6 कैंडल्स बनती हैं सिर्फ आधे घंटे में। आधे घंटे में 6 कैंडल्स के बनने के प्रोसेस को देखने का जो पेशेंस है वो तो होना चाहिए ना लाइव मार्केट में, क्योंकि काम तो यही करेगा भाई। आपको आदत है बैक टेस्ट करने की, आधे घंटे में आपको 200 चार्ट बैक टेस्ट करने, तो कहाँ से आप एक ट्रेड में बैठ जाओगे? एसएल हिट नहीं होगा, पहले निकल जाओगे। टारगेट मिलेगा नहीं, आप पहले निकल जाओगे। वो पेशेंस लेवल कहाँ से लेकर के आओगे? आपने शॉर्टकट्स तो बहुत सारे देख लिए, ये कर लो वो लगा लो, ये इंडिकेटर है वो एल्गो, ये है फलाना वो ढिकाना, और ये एक ऑप्शन की कैंडल बन रही है इतने परसेंट की, बस देख करके आप चले गए एंट्री ट्रेड करने के लिए, खत्म। लोग एक एक कैंडल के लिए इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी, हम लेके निकल जाएंगे। कहाँ से लेके? उसका मनी मैनेजमेंट क्या रहेगा? इतनी बड़ी कैंडल्स तो तुम देख रहे हो, ये बन जाएंगी, लेकिन उसके पहले मनी मैनेजमेंट तो हम लोगों को करना होगा ना। अब हमसे कई लोग ये पूछते हैं कि आपने इस स्टॉक के अंदर ऑप्शन क्यों नहीं की? हमें लगता ही नहीं कि हम ऑप्शन करें स्टॉक करें, क्योंकि हमें मालूम हमारा रिस्क तो 5 ही 1000 रुपए का होना है। अब हम चाहे स्टॉक में कर दें चाहे ऑप्शन में कर दें, फर्क क्या है? वहाँ कैपिटल कम यूज हो जाएगी, यहाँ कैपिटल हमारी ज्यादा यूज होगी, इतना फर्क है। हम ऑप्शन भी करने जाए तो 20 हजार रुपए का रिस्क थोड़ी ना लिए ले रहे हैं। रिस्क तुम्हारा 5 ही 1000 का है। आप स्टॉक करो चाहे ऑप्शन करो, बात बराबर है, सेम है। उनको लगता है अरे स्टॉक के अंदर तो लिक्विडिटी नहीं, भर भर के लिक्विडिटी है, आप सही जगह पर ट्रेड तो एग्जीक्यूट करो, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन देख रखा है नहीं, ऑप्शन में देखो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं। हमारा 5000 का रिस्क है, अगर बड़ी कैंडल्स हमारे नसीब में होंगी उस दिन, अगर बन गई कैंडल तो बन गई, हमें 1:6 1:5 1:7 मिल जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद थोड़ी ना उसकी कि हम 1:7 लेने के लिए जा रहे हैं। 5000 रुपीज का हमारा रिस्क है, हमारी इतनी क्वांटिटीज आनी, बात खत्म। हम 5-5 हजार रुपए के रिस्क पर हम 30,000 35,000 रुपए का प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन रिस्क 5000 फिक्स है, हमारा रिस्क उतना ही होगा। हमारा लॉस होगा तो 5,000 रुपए से ऊपर हम जाने नहीं देंगे, ये तय है।
बाकी ऑप्शन करने में ब्रोकरेज भी कम लग जाती है, स्टॉक करने जाते हो तो ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा लग जाती है, ये फ़ायदा होता है। ऑप्शन है बेनिफिशियल है, अच्छा लगता है ट्रेड करने में, बड़ी स्पाइक्स मिलती है, बड़े मूव मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे स्टॉक्स में ही प्रॉफिटेबल अगर आप नहीं हो तो फिर ऑप्शंस पे मत जाओ, पहले स्टॉक्स के ऊपर मास्टरी कर लो। जितनी चीज़ें अभी हमने बताई ना, एक ही पॉइंट हमने बताया अभी, अच्छे से पहले इसकी प्रैक्टिस करो, स्टॉक्स के ऊपर काम करो, लगे कि हाँ अब स्टॉक्स के ऊपर हम स्टेबल हैं, स्टेबलाइज है, अब आप जाओ, अब ऑप्शंस करो। लेकिन शुरू में मत कूद जाओ इधर उधर के वीडियो देखे, अरे वो तो ट्रेड कर रहा है, देखो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं। उसने जब बड़ी बड़ी कैंडल बनी तब आपको दिखाया, छोटी छोटी कैंडल में जब वो 2-4 घंटे वेट कर रहा था, उस समय का वीडियो आपने नहीं देखा। वो हम देखते हैं ना, बड़ी कैंडल्स जब बनेंगी, अगर बड़ी कैंडल्स नहीं बनेंगी तो फिर आप वीडियो देखोगे ही क्यों उसका? तो ये बात की बात है, लेकिन रियलिटी ये है, आपको मास्टर इसमें होना है। ये जो छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, ये साइड वे मार्केट, इससे मास्टर होना है। रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, चलिए फिर से लिखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है ना, फर्स्ट कैंडल इसमें बिल्कुल नॉर्मल हाई और लो, आप मार्क कर लो। एक मास्टर कैंडल, मास्टर कैंडल की रेंज के अंदर देखो 3 कैंडल्स बनी है हमारी। स्ट्रक्चर कैसा था जो भी हमने आपको बताया, कि एक हमारी मास्टर कैंडल, उस मास्टर कैंडल के अंदर कई सारी कैंडल्स, एक दो तीन, तीन या तीन से ज्यादा भी कैंडल्स हो सकते, मिनिमम हमें 3 कैंडल चाहिए। तीन से ज्यादा कैंडल्स का मतलब कि 4-5 कैंडल कोई बन रही हैं, अगर प्राइस हमारी रेंज के बाहर नहीं निकला है और उसके अंदर कैंडल्स बनती चली जा रही हैं तो फिर बनती चली जाए। लेकिन हमें इन तीन में से किसी भी कैंडल की वॉल्यूम के ब्रेकआउट चाहिए तो चाहिए, नहीं होता है ऐसा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट कैंडल, इसके बाद बनी ये सेकंड कैंडल, ये बनी सॉरी ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ठीक है। फर्स्ट वाली कैंडल की रेंज के बाहर कोई भी प्राइस हमारा नहीं निकला है, यानी हाई और लोज हमारी इनसाइड बार्स की रेंज के अंदर ही हैं। वॉल्यूम्स कौन कर देंगे, कंफर्म कर लेंगे कि क्या जो फॉर्मेट हम देखना चाहते हैं फॉर्मेट वही बना है। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाली कैंडल बिल्कुल नॉर्मल है, सेकंड में वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं, थर्ड में वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं, लेकिन ये वाली जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट है। जो हमारी ब्लैक वाली कैंडल है इससे ज़्यादा की वॉल्यूम्स इसके अंदर आए, वॉल्यूम के ब्रेकआउट हो गए, मतलब कि अब ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो गया। हमें क्या चाहिए, हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। सीधे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए, प्राइस जैसे ही रेंज के बाहर निकलेगा, यहाँ पर हमें अपना ट्रेड करना है। हमने क्या किया था, बिल्कुल यहीं पर अपनी एंट्री ली थी वेदांता का ट्रेड, जिसमें हमने ऑप्शन ट्रेड किया था, 450 रुपये की कॉल बाई की थी। 450 की क्यों बाई की थी, क्योंकि प्राइस इसी रेंज पर तो था, 452, 450, 460, 450 रुपये का जो प्रीमियम था वो अपने पास में था कॉल का, इस जगह पर 450 ये वाला। तो हमने इसकी कॉल बाई कर ली, 5 लॉट बाई किए थे, करीब 5,000 कुछ क्वांटिटीज आई थी अपनी, यहाँ से बाई करके आप साइड की तरफ निकल गए। 30,000 कुछ रुपए का प्रॉफिट बना था इसके अंदर, 5,000 का रिस्क था। रिस्क हमें पता है कि 5,000 रुपीज़ का रिस्क है, तो 1:6 या 1:6 से ज़्यादा ही मिला था। फिलहाल ये तो ट्रेड की बात हुई। जिस कॉन्सेप्ट की बात अभी हम कर रहे थे, ये उसका पहला एग्जाम्पल है कि प्राइस जैसे ही रेंज के बाहर निकला, रिट्रेस हुआ, हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, भाग गया ऊपर की तरफ। लेकिन पूरे जो कन्फर्मेशन के तौर तरीके हैं वो आपके सही होने चाहिए। इस एक जगह पर हमें मालूम है कि बाई करना है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का ये भी रहता है कि पता कैसे चलेगा बाई करें कि सेल करें, प्राइस तो नीचे आ गया ना, यहाँ से सेल भी तो हो सकता था, सेल हो सकता था, हो सकता था सेल, हमें नहीं करना है सेल, हम बाई के लिए ही बैठे हैं। अब मान लो प्राइस जैसे यहाँ से अपसाइड की तरफ चला गया, कितना सिंपल होता है काम करना, प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ चला गया, वापस से नीचे की तरफ ही आ रहा है, आने दो, रेंज के अंदर जा रहा है, जाने दो। अगर ये वाकई में वीक होता तो देखो, इसने हमारा सपोर्ट ब्रेक किया है, एक कैंडल बनी है हाई वॉल्यूम के साथ में, तो प्राइस हमारा नीचे गिर जाता ना, वापस से लो को प्रोटेक्ट करके ये अपसाइड की तरफ क्यों जा रहा है, और फिर इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। बहुत महीन एक एनालिसिस है, बहुत छोटा सा, बहुत क्या कह सकते हैं इसको, बहुत महीन काम है। हमें 452.90 पर ही इसके आसपास ही हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब देखो, इस जगह पर अपना एक सपोर्ट बना, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के बाद में क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह छोड़ दीजिए, यहाँ पर अभी उसके बातें नहीं कर रहे हैं हम। ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो फिर ऑर्डर ब्लॉक्स भी आपको मिल जाएंगे स्मार्ट मनी के अंदर। यहाँ पर देखो, सपोर्ट टूटा, सपोर्ट गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, आपको पता ही होगा कि सपोर्ट टूटा तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टूटा तो सपोर्ट, तो सपोर्ट टूट गया यहाँ पर। अब अगर प्राइस हमारा वीक है तो चला जाए, लेकिन प्राइस ने देखो क्या किया, अपने लेवल को प्रोटेक्ट किया यहाँ से, और फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, मतलब कि अभी यही जो सपोर्ट है ना, ये रेजिस्टेंस बन गया ना, अब इस रेजिस्टेंस को इसने अपसाइड की तरफ कर दिया क्लोज। यहाँ पर वॉल्यूम्स के हो गए ब्रेकआउट, मतलब कि एक सस्टेनेबिलिटी समझ में आई कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को, अपने रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी जो मेरा स्विंग है वो यहाँ से ब्रेक हो गया। कितने कंफर्मेशन चाहिए आपको, आप देखोगे तो दिखाई पड़ेंगे ना। एक लाइन आपने मार्क कर दी कि ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरह से ये आपका क्रॉस ओवर है, ये क्रॉस ओवर है। अच्छा, प्राइस जब यहाँ पर आए, प्राइस अपने आप को क्रॉस करे तो ट्रेड ले लो। इन सब चीज़ों से बाहर की तरफ आओगे तो आपको ये सब दिखाई पड़ेंगे, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, तब दिखाई पड़ेंगे। फिर से बता रहे हैं हम आपको,
प्राइस खुला अप साइड की तरफ चला गया, सेल करना नहीं, सेल साइड की तरफ सोचने नहीं है। प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो नीचे चला जाना, ये जाए नीचे। ये वापस से प्राइस हमारी रेंज के ऊपर क्या करने आ रहा है, हमारे इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इसने अपसाइड की तरफ क्यों ब्रेक किया, हो सकता है रेजिस्टेंस भी गलती से ब्रेक हो गया हो। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद में फिर इसने अपना स्विंग क्यों ब्रेक कर दिया, यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं इसको। अब आप अपने स्टॉप लॉस लगाओ इस जगह पर और करो ट्रेड, जहां आपका मन करे आप बाहर निकल जाओ, आपको लगे कि अच्छा आर मिल गया, बाहर निकल जाओ, समझ गया ना। इस तरह से आप अपने कंफर्मेशन लोगे, क्योंकि हमने आपसे बताया भी कुछ भी आप एज्यूम करके नहीं चलोगे कि प्राइस आपका आपके लेवल पर है नहीं है, या वहां से आपको बाई करना है सेल करना है, मना किया हमने आपको। तो ये सब मत करना, सिर्फ आप ये देखो कि प्राइस इस जगह पर मूव कैसे कर रहा है, वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, सिर्फ इतना, इतनी सी चीज़ आप देखना। और हम आपको दिखाते हैं, इसके बहुत एग्जांपल मिलेंगे, एक दो थोड़ी ना मिलेंगे, इसके 20 एग्जांपल आपको मिलेंगे। ये देखो, एक जो इसका नेक्स्ट वर्जन हम आपको बता रहे थे कि हल्की सी वीक अप साइड की तरफ निकली है, क्लोज तो नहीं हुआ ना प्राइस, एक दो तीन, तीन कैंडल्स भी बन गई हैं, और इनमें से हमें किसी एक कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए। तो देखो इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट है, हो गया ना सिंपल, ये कैंडल, एक दो तीन। अब प्राइस क्या करना है, हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है, लो यहाँ से करो आप ट्रेड। प्राइस टूटा तो फिर वो चले ही गया बेचारा नीचे की तरफ, ये हो गया ना। ये रिवर्सल के साइन होते हैं, पता है आपको, ये स्विंग्स लगा देते हैं। कोई भी बड़ा मूव आपको दिखता है कि चार्ट में, अच्छा यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, आप देखना उसके सेंटर में, उसके पॉइंट पे आपको इस तरह के फॉर्मेशंस, आपको एक्स आपको वी, आपको बुलिश पेरिश कंटिन्यूशन, यही सब दिखाई पड़ेंगे। आप छोड़ दो ये, लीजिए ये वॉल्यूम्स है ना, हम छोड़ दो। आप ये देखो कि जैसे यहाँ पर ये स्विंग लगा, अब इस स्विंग के पास में आपको कोई ना कोई फॉर्मेशन दिख जाएंगे अपने, इस स्विंग के पास में वॉल्यूम्स को ऑन कर लो, यहाँ पर देखो आपको कोई ना कोई फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेंगे ही दिखेंगे। ये फॉलिंग पैटर्न दिख रहा है, फॉलिंग रोज है, फॉलिंग रोज छोड़ दो, हमने बताया ही नहीं आपको फॉलिंग रोज। उसके अलावा अभी हमने क्या बताया, अभी हमने आपको कुछ इस ये वाला फॉर्मेशन बताया था, 1+2 है ना, एक कैंडल बनी बड़ी सी, एक दो तीन, तीन कैंडल उसके अंदर बन गई। बनी देखो इतनी सारी हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन में से किसी भी कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पर दो, एक का छोड़ दें, यहाँ पर दो दो कैंडल्स के ब्रेकआउट है, यहाँ पर देखो। अब देखो वॉल्यूम्स तो आ रही हैं, लेकिन प्राइस के ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं, बचे ना प्राइस के ब्रेकआउट। अब प्राइस एक रेंज के अंदर है, फॉर्मेशन तो हमारी यहीं पर कंप्लीट हो गई, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट कब तक नहीं हुआ, मतलब इस रेंज का ब्रेकआउट कब तक नहीं हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, करीब 10 दिन तक प्राइस रेंज के अंदर फंसा है, ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा है। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट लगातार हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि प्राइस निकलेगा तो मूव मिल जाएगा ना फिर आपको। यहाँ पर देख लो, ये देख लो, ये देख लो, वॉल्यूम्स के लगातार ब्रेकआउट हो रहे हैं, प्राइस निकला तो फिर चढ़ ही गया ऊपर, सीधे फिर वो पलट के नहीं आया, और यही आपका स्विंग लो बन गया। इस तरह से आप इनफॉर्मेशंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। ये भी एक स्विंग लो ही है, स्विंग लो वाला पॉइंट। और हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, एक एक दो तीन, तीन कैंडल्स बनी, लेकिन वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट शायद नहीं है। 479, 232, हाँ कोई वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं है, वॉल्यूम्स गिर गई सीधे। तो अब ये वैलिड नहीं रहेगी अपने लिए, हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। प्राइस के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं आई है, इसको रख लेना अपने पास एसीसी को, है ना, एक दो तीन, तीन कैंडल्स बनी। लेकिन इसका वही वाला आप फॉर्मेट यूज़ करो जो भी हमने बताया। अभी बहुत आगे मत भागो। अमेरिकन एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस में शायद बन रहा है, आर्ट इंडस्ट्रीज है, आर्ट इंडस्ट्रीज बिल्कुल लेटेस्ट वाले हम देख रहे हैं। अगर बैक टेस्ट पीछे चले जाएंगे ना तो उसमें बहुत सारे देखेंगे फिर। एक सेकंड अमन, एक सेकंड, अभी ओपन कर देंगे माइक सम। ये लीजिए LIC, एक दो तीन, तीसरे में है, ये रख लीजिए, LIC अपने पास रख लीजिए। ACC जो बताया था ना, ACC को भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। स्विंग ही है, मे भी चांस है आपका ये नया स्विंग लग जाए, प्राइस ऊपर की तरफ टूटे निकल जाए, फिर सपोर्ट टूटने के चांसेस लग रहे हैं हमें तो, इसके इसके तो गिरने के चांसेस लग रहे हैं। चलो देखते हैं, अगर लो टूट गया तो ये चला जाएगा ऊपर, या फिर 940 के ऊपर निकल गया तो फिर ये ऊपर भागेगा। लेकिन क्यों हमें लग रहा है कि सपोर्ट टूटेंगे, फिलहाल उससे हमें मतलब नहीं है। इस फॉर्मेट को थोड़ा सा गौर करना, बन रहा है वो दूसरा वाला है, ये नहीं है। BHEL, एक एक दो तीन, BHEL, इसको भी रख लेना अपने पास, एक दो तीन, ये पहले का है, ठीक ना, एक दो तीन, तीसरी कैंडल में वॉल्यूम के ब्रेकआउट, प्राइस नीचे, सपोर्ट टूटेगा, शॉर्ट, बहुत बढ़िया। आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे ऐसे, आप फाइंड करने जाओगे ना, तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे, है ना। गया नीचे की तरफ, टूट गया तो फिर निकल ही गया, वापस से भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, ऊपर से फिर ये नीचे की तरफ जाए, फिर से डेली टाइम फ्रेम पर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी अपने मॉर्निंग सर। तो सर जैसे हम लोग अभी ये 1+3 स्टडी कर रहे हैं सर, तो इसमें हम्म सर एक और एडवांस वर्जन जैसे आप बताए कि वीक ऊपर अगर छोड़ देता है, हम्म तो सर जैसे कि अगर क्योंकि ट्रेड तो हम लोग 5 मिनट में ही एग्जीक्यूट करेंगे, हम्म तो सर वहां पे जब डिसीजन मेकिंग का समय आएगा सर, हम्म तो
अभी जैसे वेदांता को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया, और वो सपोर्ट सब एनालाइज किया कि हाँ ये ऊपर जाएगा। हम्म। लेकिन सर वहां पे डिसीजन कैसे बनाएंगे कि ठीक है ये वीक छोड़ने वाला सिस्टम है, और ये नहीं छोड़ेगा, ये ऊपर ही भागेगा, ये ब्रेकआउट ही करेगा, पक्का ब्रेकआउट करेगा, ये कैसे मतलब वहां उतना पे रिस्क ले करके डिसाइड चलेंगे। कर लेंगे? हो उतना रिस्क ले करके चलना है। एक सिस्टम या एक मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस में हम लोग जब भी बाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन बाई करते हैं, होता क्या है कि ज़्यादातर लोग एक रेजिस्टेंस से शॉर्ट करते हैं। मे भी हो सकता है आप भी ऐसे ही करते हो कि प्राइस जब रेजिस्टेंस पर जाए तो आप उसको शॉर्ट कर दो। हमें वेट रहता है कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हो अपसाइड की तरफ, इस तरह से प्राइस अपना रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ तोड़े तो हम बाई करें। वही सेम फॉर्मेट अप्लाई होगा उस एक जगह पर जैसे वेदांता था। तो वेदांता हमें बाई करना है तो डे टाइम फ्रेम पर क्लियर है कि हमें बाई करना है। अब लोअर टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम पर हम आए। लोअर टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करे ऊपर की तरफ। हमने कहा ना कि अगर इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो फिर ब्रेक करके नीचे चला जाए। लेकिन उसने जो सपोर्ट बनाया बाद में उसी सपोर्ट को इसने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया। इस तरह से मतलब कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हुए। इस ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ने स्विंग को भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया। मतलब दो बार प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तब हमने बाई किया। बाई करना है ओके सर, कंफर्म। मतलब अब बाई के कंफर्मेशन के लिए हम रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट देखते हैं। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस भी अपसाइड की तरफ टूट रहा है तो हम बाई कर देंगे। और सर वो अपने लेवल को रीगेन भी कर देता, बट सर ना एक्चुअली वेदांता को मैं भी देख रहा था, लेकिन मैं 30 मिनट्स पे XVRL से देख रहा था, मतलब अपसाइड के लिए। ओके। तो सर मतलब बनाए थे, लेकिन मतलब हम XVRL पे एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे सर, तो उतना हिम्मत नहीं बन पड़ा सर कि मतलब ले ही ले, वैसा दिन मतलब नहीं किया। हाँ ये इसको समझ गया पहले समझ से गया। वही 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 वाला लेवल था सर, रखे थे उसको, लेकिन मतलब ट्रेड नहीं बना क्योंकि मेटल में कमजोरी था सर एक्चुअली, मतलब मेटल हम्म। वीक था ना, तो हम्म। विश्वास नहीं हो पाया। तो अब सर धीरे धीरे इस पे मतलब जैसे आप बोले ना कि ऑब्जर्व करते रहो, तो हम्म। धीरे धीरे मतलब कॉन्फिडेंस बनेगा सर। ट्रेड करते तो कि मजा आ जाता, क्योंकि वहीं से वो रिवर्स हो गया था नीचे की तरफ। कोई नहीं, ये सब होगा। नहीं सर, ये उसके पहले वाले दिन का था सर, उसके पहले वाले के दिन, ये जो बिग बार बना हुआ है ना, इसके हम्म। पहले उसको मॉनिटर करके रखे थे। तो ओके। उसके वो हाँ, उसके पहले वाले से देखे थे सर। ठीक, ये भी सही है। ये भी सही है, उसके पहले जो बना वो भी ठीक था। ये सब हाँ हाँ। क्या बोलते हैं, हायर हाई और हायर लूज लग रहे हैं लगातार। और सर एक चीज और सर, एक चीज और। हम्म। तो जैसे सर हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं तो उसमें डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं सर, लेकिन यही स्ट्रक्चर सर 30 मिनट पे भी बन रहा था, लेकिन सर स्ट्रांगनेस बढ़ता डेली टाइम फ्रेम पे नहीं सर, मतलब जितना इस बड़ा टाइम इसी फ्रेम रहेगा ना, आप डे से बढ़ा करके वीकली पर रख दोगे तो और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसकी। जितना बड़ा टाइम ओके फ्रेम होगा ना उतना ही वो स्ट्रांग होगा। ओके सर, थैंक यू सर। और वो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन जो हमने कही थी आप लोगों को शेयर करने के लिए, हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे आप लोगों को। परमार साहब कहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, ये एक तो ये पूछना था कि वो एप्लीकेशन तो अभी हमें मिलेगी नहीं ना 24 नवंबर वाली बैच को तो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ, और दूसरा ये जो इसका पूरा सिस्टम, जो ट्रेडिंग सिस्टम जो है ये, अभी जो हमने ये सिस्टम ये देखा, तो हम्म। उसका अभी पूरा सिस्टम तो हमें पता नहीं ना, मतलब एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब होना है वो। अभी कुछ नहीं मालूम है आपको, अभी तो सिर्फ डे टाइम फ्रेम की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके, राइट सर, ठीक है, थैंक यू सर। हम राकेश लोग जी जो माई वो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, भी आ गई। अ, जो एंट्री हम लोग लेंगे या रिस्क कितना लेंगे एंट्री के, कब तक हमारा टारगेट रहेगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे सर? एंट्री कब लेना है? एंट्री कब लेना है, प्राइस जब आपका लेवल पर होगा हाँ। एंट्री तो तभी हम लोग डिफाइन करेंगे ना। नहीं मतलब एंट्री लेते समय हम लोग क्या पैरामीटर लेंगे, मतलब इंगल्फ इंगल्फ होगा या अपना गलत बात गलत बात, हैमर वही होगा? क्वेश्चन आप पूछ रहे हो जो अभी लास्ट हमने जिसका रिप्लाई किया है। अभी आपको नहीं मालूम है एंट्री के बारे में। हमने भी आपको बताया है कि एक्चुअली एंट्री हाँ। नहीं लेनी है उसके अंदर। कोई एज्यूम तक आपको ये नहीं करना है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, एंट्री तो बहुत दूर की बात है। ओके अभी पूरा फोकस डे टाइम फ्रेम पर रहेगा हम लोगों का। डे टाइम फ्रेम से जो लेवल ओके निकलेगा, सर ओके। लोअर टाइम फ्रेम पर वो लेवल यस। रिएक्ट कैसे कर रहा है सिर्फ इसकी प्रैक्टिस है। ना तो एंट्री लेनी, ना एसएल लगाना, टारगेट लगाना, कुछ नहीं करना है। वो हम बता देंगे ओके आपको सर। कैसे करना है। प्रॉपर जो यस सर। एप्लीकेशन हमने कही थी ना आपको शेयर करने के लिए, यस 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 सर। एक एप्लीकेशन हम शेयर करेंगे, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और रोशन साहब माइक अनम्यूट कीजिए। बस यही है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म करते हैं क्लास अपनी। रोशन साहब माइक अनम्यूट कीजिए, ऋषि माइक अनम्यूट कीजिए अपना। नमस्ते सर। नमस्कार ऋषि, नमस्कार नमस्कार, कहिए। सर मेरा एप्लीकेशन का वो प्रॉब्लम चल रहा था ना सर, तो वो उसी के लिए बोलना था आपको। उसके लिए मैसेज कर दीजिएगा। अभी जो चीज़ पढ़ाई गई उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन तो उनसे क्लियर कीजिए। सर मैसेज किया था सर, पिछले हफ्ता कॉल भी किया था सर, तो उसके अच्छा लिए अच्छा। सर।
एक मिनट व्हाट्सएप पर है कीजिए, मैं व्हाट्सएप पर है कीजिए, मैं बात करते हैं आपसे क्लास खत्म हो जाने के जी बाद सर में। जी सर ठीक सर क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं है सर, वो सब कंप्लीट हो चुका है सर मैंने। आप जो सिखाया वो समझ में आ गया सर। ठीक है, ओके। विवेक साहब माइक अनम्यूट कीजिए अपना। जी गुड विवेक जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं तो स्कूल में ही हूँ और क्लास भी तरीके से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ओके, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि थोड़ा सा क्लास का रिकॉर्डिंग मेरे को दे दीजिएगा। 100% मिल जाएगी आपको। जी सर। और एक चीज और थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर, जो एंट्री के लिए मैं बैठता तो हूँ, जैसे कि ये आपका जो रेक्स लाइन वाला बनता है ठीक है। 30 मिनट पे या डे टाइम फ्रेम पे, उसकी जो लाइंस मैं खींच के रखता हूँ, मैंने फॉलिंग रोज पे मोस्टली प्रेडिक्ट किया था। तो उसमें हो क्या रहा था कि जैसे 2 फॉलिंग रोज तो बना हुआ था, तो थर्ड पे मैं सारे में प्रेडिक्ट किया था कि डाउन साइड का ट्रेड करना है। विवेक साहब लेकिन फिर उस दिन निफ्टी। जी। हेलो, आप स्कूल से निकल हाँ के जी फ्री सर जी। होकर के हमें कॉल कीजिएगा, जी बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, ठीक सर। तब बात करेंगे हम लोग। ठीक। ठीक सर ठीक। थैंक यू। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और शाम को ट्रेड डिस्कशंस होंगे, तो उसको सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा।